हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर कैप्रिकॉर्न्स व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइज एंड आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। साथ साथ मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ द थीम एनर्जी मैसेज फॉर यू गाइज कैप्रिकॉर्न्स। 21 एम्ब्रेस। ओके, आई फील लाइक कैप्रिकॉर्न्स इस टाइम पे देर इज़ अ चेंज जो होने वाला है कुछ आपके लाइफ में, या ओवरऑल एक चेंज आने वाला है जिससे आप एक्सपेक्ट शायद कर रहे हो। या तो ये एक मैनिफेस्टेशन है जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है आपके लाइफ में, पॉजिटिव इम्पैक्ट, या तो ये एक चेंज है जो आपने मैनिफेस्ट किया है। यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे आप ये सोच रहे हो कि मुझे लाइक आई एम गेटिंग दिस एनर्जी जहाँ पे आप किसी चीज़ को इनवाइट कर रहे हो अपनी लाइफ में कि um, हाँ, लाइक ये होगा, ये होना ही होगा, लाइक ये हो रहा है। इट्स लाइक आप काइंड ऑफ मैजिक क्रिएट कर रहे हो, इट्स लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप मैजिक कर रहे हो, यू नो, इन द ट्रेडिशनल सेंस इफ आई से, कि इट्स लाइक आप खुद किसी चीज़ को तैयार कर रहे हो, किसी एनर्जी को बढ़ावा दे रहे हो, किसी मोमेंटम क्रिएट कर रहे हो, किसी मूवमेंट को अंजाम दे रहे हो, जिस वजह से देर इज़ अ ह्यूज चेंज जो आपके लाइफ में आ रहा है। एंड ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह उठ के सब चेंज हो जाएगा, नहीं, ये चेंज बहुत ग्रेजुअली आ रहा है, बट आ रहा है, एंड आपको पता है ये क्या चेंज है, क्योंकि इसके पीछे आपका भी हाथ है। एंड आई फील लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी अबाउट आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। आई डोंट नो व्हाट दिस इज़। मे बी आप नया बिजनेस क्रिएट कर रहे हो, मे बी नया सोशल मीडिया क्रिएट कर रहे हो, मे बी फैन फॉलोइंग क्रिएट कर, आइडियाज़ क्रिएट कर रहे हो, या फैमिली बना रहे हो, मे बी आप किसी प्रेगनेंसी के थ्रू जाओगे या समथिंग। सो इट्स लाइक देर इज़ अ लॉट ऑफ एनर्जी टूवर्ड्स क्रिएटिंग समथिंग। ओके, आप कुछ किसी चीज़ को जन्म दे रहे हो, किसी आइडिया को, किसी इंसान को, किसी हैबिट को, या किसी बिजनेस को, इट डज नॉट मैटर, किसी लाइफस्टाइल चेंज वट एवर, बट दिस इज़ समथिंग जिसे आप जन्म दे रहे हो, जिसे आप बना रहे हो, अपने खून पसीने से आप तैयार कर रहे हो, दैट हाँ ये होना ही होगा, लाइक दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, दिस इज़ वॉट आई डिज़ायर, लाइक दिस इज़ लाइक अ मैनिफेस्टेशन जो बिल्कुल आपके आँखों के सामने पूरा होगा, बिल्कुल आप उसे देख पाओगे होते हुए, वो चेंज आते हुए महसूस कर पाओगे, जो शायद आप कर पा रहे हो ऑलरेडी। For some of you, I'm also hearing that you are releasing a lot of karmic cycles. ये लोगों के साथ आपका कारमा रिलीज हो रहा है, लेट दैट बी आपका रिलेशनशिप, या आपका फ्रेंडशिप, या फैमिली में कोई है, वट एवर, कुछ कार्मिक चीज़ें है जिसे आप रिलीज कर रहे हो, लेट गो कर रहे हो, विच इज़ गुड। आपके करियर सिचुएशन या फाइनेंशियल सिचुएशन में वी हैव द कार ऑफ एंजाइटी, नंबर 18। आई फील लाइक आई एम हियरिंग ओवर एस्टिमेशन। सो इसे इस तरह लाइक इसे इस तरीके से देखो दैट आपके करियर में, आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में क्या ऐसा कुछ है जिस वजह से आप अपने आप के ऊपर थोड़ा सा बोझ डाल रहे हो, या आप अपने आप को कुछ करने या ना करने के लिए फोर्स कर रहे हो, बिकॉज ऑफ अ माइंड सेट या एक लिमिटेशन। या तो आप किसी को बस अपने आप को आप जज कर रहे हो, क्योंकि आप किसी और को देख देख के
आप अपने आप को जज कर रहे हो, या आपको लग रहा है दैट आप इसके जैसे नहीं हो, उसके जैसे नहीं हो, आपका सिचुएशन ऐसा नहीं है, सो आपका सिचुएशन ख़राब है. सो आई फील लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, जजमेंट, नेगेटिव कंपटीशन जो आप कर रहे हो, या तो अपने साथ या किसी और के साथ. एंड या तो या आपको मिल सकता है किसी से इन रिटर्न. तो यू हैव टू बी इन दिस एनर्जी. आपको ये सोचना है दैट दिस इज़ अ टाइम जब चीज़ें थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जा सकता है, करियर फाइनेंसेस में, या ऑलरेडी जा रहा है. बट आपको थोड़ा स्टेबल रहना है, अपने एनर्जी को स्टेबल रखना है, बिकॉज ये जो भी प्रॉब्लम है ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी प्रॉब्लम है. ये जो भी स्ट्रगल है ये टेम्पररी स्ट्रगल है, ये हमेशा का स्ट्रगल नहीं है, ये ज़िंदगी भर का स्ट्रगल नहीं है. सो जब तक ये स्ट्रगल पीरियड रहेगा, जब तक ये प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे वो 5 दिन हो, 5 महीने हो, 5 हफ्ते हो, डज़ नॉट मैटर. जितना दिन आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ट्राई टू बी इन अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड. इस वक्त अपने आप को किसी भी ऐसे सिचुएशन से जोड़ना ही मत, किसी भी ऐसे इंसान से जोड़ना ही मत जो क्रिटिसिज्म करता हो, जो जजमेंटल हो, जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक नेगेटिवली इम्पैक्ट करता हो. नो, आपको ऐसे लोगों से, ऐसे सिचुएशन से लाइक डेफिनेटली दूर रहना है, नो मैटर वॉट. ओके. ऑल्सो ये समय कंपटीशन का है ही नहीं. ये समय अपने आप को कंपेयर करने का नहीं है, जज या अपने आप को फोर्स नहीं करना है आपको, बिकॉज फोर्सफुली इस टाइम पे आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, चाहे कुछ भी हो वो चीज़. सो यू हैव टू बी इन अ काम स्टेट ऑफ माइंड. आपको एक प्रैक्टिकल डिसीशन लेना है एंड डिसाइसिव स्टेट में रहना है, जहाँ पे आप चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहे हो. आप बहुत इमोशनल हो रहे हो इस वक्त, या हो सकते हो आने वाले दिनों में, अबाउट समथिंग. आपका एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ, आप सेटिस्फाइड नहीं हो, किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी के साथ आपने जाने अनजाने में अपने आप को कंपेयर कर दिया, वॉट एवर. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इस वक्त आप अपने लाइफ में जिस भी पॉइंट पे है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है, उसके पीछे कोई ना कोई लेसन है, एंड वो परमानेंट नहीं है. सबसे बड़ी बात, इट्स टेम्पररी. सो जो चीज़ टेम्पररी है उसके लिए इतना ज़्यादा अपने आप को लाइक दबा के, कोस के, मार के, पीट के आप क्या ही करोगे. जो टेम्पररी है उसे टेम्पररी की तरह देखो, टेम्पररी प्रॉब्लम की तरह ही उसे हैंडल करो. राइट. नाउ कमिंग टू योर लव सिचुएशन, लेट्स सी व्हाट इज़ योर एनर्जी. द 5 of Cups and your person's energy, the Knight of Swords. ये पर्सन एक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है. नाउ आई फील कैप्रिकॉर्न्स, यू आर इन दिस एनर्जी जहाँ पे कुछ हुआ है पास्ट में, या कोई पास्ट बैगेज है जो आप कैरी कर रहे हो, चाहे वो इस रिलेशनशिप से हो या कोई प्रीवियस रिलेशनशिप से हो. बट ये प्रॉब्लम या ये बैगेज या ये जो भी इशू है, आप इसे अपने दिमाग से, दिल से निकाल नहीं पा रहे हो. इस कॉन्फ्लिक्ट को आप अपने ऊपर हावी होने दे रहे हो, अपनी रिलेशनशिप को एफेक्टेड होने दे रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है दैट ऐसा नहीं कि आप कोशिश नहीं कर रहे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लग रहा है दैट ये जो प्रॉब्लम है, ये जो पास्ट एक्सपीरियंस है, इस पर्सन ने जो किया है या जो कर रहे हैं, इसे आप अपने दिलो दिमाग से निकाल नहीं पाओगे. आपको बुरा लगा है किसी बात का, आपको रिग्रेट हुआ है किसी बात का, आपको लगा है आपने गलत किया है, आपने उस टाइम पे उस पर्सन को बहुत अच्छे से मे बी ट्रीट किया जब बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करना चाहिए था, या वाइस वर्सा, बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जब अच्छा तरीके से ट्रीट करना चाहिए था. सो आप कुछ बार बार आपके दिमाग में कुछ घूमता जा रहा है, बिकॉज आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो. एंड ये जो भी चीज़ है, जो भी इंसिडेंट, जो भी कुछ हुआ था, ये पास्ट में हुआ था. पास्ट मतलब 5 महीने पहले की बात हो सकती है, 5 साल पहले की बात भी हो सकती है, डजेंट मैटर. लेकिन आपके पर्सन का जो एनर्जी है वो काफ़ी पॉजिटिव है. ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे या ले रहे हैं. ये पर्सन आपको छोड़ के नहीं जाने वाले, ना ही आपको छोड़ने का कोई भी कुछ भी इरादा रखते हैं. विद दैट नाइट ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली टेकिंग एक्शन, चाहे वो समझाना हो, चाहे वो इस कनेक्शन को बचाना हो, चाहे वो कुछ भी हो, व्हाटएवर.
आई फील लाइक दिस पर्सन, इन ये पर्सन घोड़े पे सवार है। इस पर्सन को इस वक्त कुछ नहीं सूझ रहा, बस इतना समझ आ रहा है दैट ये कनेक्शन खतरे में है, ये रिश्ता में कुछ प्रॉब्लम आ चुका है या आपकी एनर्जी चेंज हो गई है, ये उन्हें समझ में आ रहा है। एंड राइट नाउ दिस पर्सन इज़ लाइक मुझे ही कुछ करना है। सो ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर ले रहे हैं धीरे धीरे करके, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मे बी पास्ट में ये इतना एफर्ट देते ही नहीं थे, पास्ट में ये कभी इतना डिटेल्स में जाके सोचते ही नहीं थे, पास्ट में ये कभी इस कनेक्शन को टूटने से बचाने की कभी कुछ कोशिश किए ही नहीं। लेकिन इस वक्त डेफिनेटली देयर हैज़ बीन अ रियलाइजेशन, देयर हैज़ बीन दिस एनर्जी जहाँ पे इस पर्सन को कुछ समझ आया है, कुछ रजिस्टर हुआ है दैट दिस इज़ रॉन्ग, या मुझे इस चीज़ को बचाना है, या मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ प्रूव करना है, वट एवर दैट इज़। सो मैं कहूँगी आपके पर्सन के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, बिकॉज एंड तो यहाँ पे कुछ हो ही नहीं रहा, उल्टा देयर कैन बी अ न्यू बिगिनिंग विद दिस पर्सन, चाहे पास्ट पर्सन हो, न्यू पर्सन हो। एंड आप जिस कॉन्फ्लिक्ट या प्रॉब्लम को लेके बैठे हो, बैगेज को लेके बैठे हो, या तो उसे लेट गो करो अगर ये बहुत ही टॉक्सिक है। एंड अगर आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ट्राई टू टॉक आउट थिंग्स, इसे अपने अंदर दबा के इसे एक बोझ मत बनाओ, इसके बारे में बात करो। या तो इस पर्सन से बात करो इफ़ दैट इज़ द प्रॉब्लम, या तो किसी ऐसे इंसान से बात करो जिन्हें आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं, वॉट एवर। लेकिन इसे बोझ होने मत दो, इसे बाहर निकालो, या भूल जाओ, फॉरगिव करो, लेट गो करो, या तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बात करो, कम्युनिकेट करो, इस बोझ को अपने अंदर से निकालो। क्योंकि जब तक ये बोझ रहेगा आप खुश, आप सेटिस्फाइड नहीं रह सकते, आपको हर चीज़ गलत लगेगा, आपको हर कुछ नेगेटिव ही लगेगा, बिकॉज वो बैगेज, वो ट्रॉमा, वो पास्ट एक्सपीरियंस आपके दिलो दिमाग पे सवार है। So it's very important to take that out, okay? So that is what I have for you here, Capricorns. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, like, share, comment, subscribe if you are new here. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.